तो ये थर्ड लेक्चर आता है आपके पास रेडॉक्स का। लास्ट लेक्चर में इससे पहले हमने सिर्फ ये बातें की थी कि रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये भी बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ चुनिंदा कंपाउंड्स के डिफरेंट क्यों हैं। आपने किया था CrO5 में क्रोमियम को कितना निकाल रहे थे 10, बट 10 नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है 6। ठीक है, तो क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ये भी लिखा हुआ है आपने, कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ S+D इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो एक स्टार्ट के लाइन लिख लो। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट is the number of S and D electrons नेक्स्ट। अगर आप इसकी क्रोमियम की कन्फिग्रेशन देखो क्या होती है कन्फिग्रेशन 4s1 3d 5+1 कितना हो गया 6। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इतनी आती है। ठीक है, तो अब इन दिस केस हमें पता चल गया था कि इसका गड़बड़ क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाना था 1 2 3 4 1 2 कौन सा स्ट्रक्चर था इसका नाम है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट क्लियर। नेक्स्ट जो छोटे होते हैं चैप्टर में वो केमिकल रिएक्शन चैप्टर था वहाँ पे आप पढ़ते थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस थे वो कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट ही वैसा ही कुछ कंबाइंड इसके अंदर भी आता है। तो आप हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी और तीसरी फॉर्म होगी। तो अब देखो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज 0 ही रहेगा। फिर बोल गए N2 का मतलब क्या N ट्रिपल बॉन्ड N इनके बीच में सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स रह गए ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे। इट मींस N2 के ऊपर कितना चार्ज आ गया 0। क्या बनता है Mg के ऊपर +2 आ जाएगा इसके ऊपर -3 आ जाएगा। तो इट मींस अब मेरे को ये बताओ इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। यस। इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, दूसरे की क्या हो रही है कैसे पता चला नंबर कम ज़्यादा वो चीज़। तो रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। यस। अगर रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें कौन सी कैटेगरी आ गई दो चीज़ें कंबाइन करिए टू फॉर्म थर्ड प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट राइट। लिख लो A+B (C) एक रिएक्शन ये लिख लो। तो सर रिएक्शन रेडॉक्स हर रिएक्शन जरूरी नहीं रेडॉक्स। ये देखो ये कौन सी रिएक्शन पढ़ाई जाती है ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट याद है Ba प्लस Na के ऊपर कितना चार्ज 1 इसके ऊपर -2 इधर -2 इधर +2 इधर +1 इधर -1 सेम चार्ज सारा कुछ वैसे ही है कोई चेंज हुआ। इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स की कहानी क्या है कि अच्छा एक चीज़ और एवरी रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी कहानी क्या है कि एक की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए दूसरे की क्या होनी चाहिए रिडक्शन। हाँ हाँ ये नहीं कल ऑक्सीडेशन कल ऑक्सीजन कल हाँ नहीं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कल्ली बोलना सही है कब जब आप हाफ सेल्स के बारे में पढ़ोगे। आपको याद है हमने लेक्चर में लिखा भी था देयर आर 2 सेल्स या 2 हाफ रिएक्शंस एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन। उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें रिडक्शन हो रही है बट एक्चुअली कल्ला एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके साथ पक्का कोई और होगा।
तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है सेकेंड वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, प्लस 10th में भी पढ़ के आए हो, प्लस 1 में भी आता है, प्लस 2 में भी आता है, हर जगह ये काम आती है। रिएक्टिविटी सीरीज सब बच्चों ने अपने तरीके से याद की होती है। तो हम लोग जैसे करवाते हैं वो है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। कैसे याद कर रहे हो तुम लोग? केदारनाथ तो वाली याद किया होगा? नहीं, जो भी है। एक हम लोग करते हैं करण ने कार मांगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जिद फरमाई, पापा हमारी कार होंडा आज आई। करण ने कार मांगी और जिद फरमाई, पापा हमारी कार होंडा आज आई। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? पोटेशियम बाकी को कर सकता है। तो इट मीन जो मोर पावरफुल है, इसमें एग्जांपल क्या देता हूँ मैं, सारे 10th क्लास के बच्चे बैठे हैं, केजी क्लास का बच्चा आता है वो उसको हिला नहीं पाएगा, बट सारे केजी क्लास के बच्चे बैठे हैं डेस्क पे, तो 10th क्लास के बच्चे आराम से केजी क्लास की गर्दन पकड़ के फेंक सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। ये चीज़ है। तो अब आगे लिखते हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, x plus yz giving rise to y plus xz कॉपर सल्फेट के केस में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? +2। इसके ऊपर +2 -2 0। अब देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पार्ट है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम रह रहा है। कौन सा है? ये थोड़ा सा जोर से बोलो। SO4। SO4 का वैल्यू क्या रह रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका मतलब इसका रिएक्शन में ऐसा कोई काम ऐसे आए। तो एक मिनट ये लिख लो, उसके बाद मैं लिखा देता हूँ एक लाइन। दो लाइंस स्टार डाल के। अच्छा ये रिडॉक्स हुआ कि नहीं, पहले तो ये देखते हैं। +2 से कहाँ जा रहा है? 0, 0 से कहाँ जा रहा है? हो गया। एक की ऑक्सीडेशन, एक की रिडक्शन। इस पर किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? इतनी इजी पार्ट को अगर आप मुश्किल बनाओगे ना, किसकी? जिंक। किसकी रिडक्शन हो रही है? कॉपर। क्या बोला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला हुआ कि कभी भी आपका आंसर कॉपर राइट साइड से नहीं आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सारे आंसर्स लेफ्ट साइड से आएंगे। CuSO4 की रिडक्शन हो रही है। किस में रिड्यूस हो रहा है? कॉपर में। जिंक किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? ZnSO4। स्टार डाल के क्या लिखवा रहा था लाइन? Those ions which do not participate in reaction are known as spectator ions. Next, decomposition reactions. ये डेफिनेशन किसकी थी? Spectator ions. स्पेक्टेटर। देखने वाले नहीं होते, spectators आ रहे हैं, वही spectator ions. नेक्स्ट आता है डियर आपके पास decomposition reaction. इसमें और भी एग्जांपल्स है बहुत सारे, मैंने एक पार्ट लिया, काम खत्म किया। इस पे ऐसे आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो डेफिनेशन आप वही लिख देना। कौन सी 10th क्लास वाली? ये कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट इन इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बट आपको एक ऐड करना है, क्या वर्ड यूज करना है? रिडॉक्स। इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच an element displaces the other element, या higher reactive element displaces the lower reactive element from its salt, उसको बोलते हैं displacement reaction. Done?
decomposition reactions. डिकम्पोजिशन का मतलब है तो टूटना, सत्यानाश हो जाना। एक चीज दूसरे में पार्ट्स में टूट गई, अब तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है हमेशा? एनर्जी। वहाँ पे हम करते हैं एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ए गिविंग राइज टू बी प्लस सी, ये किसका उल्टा हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लो। हो गया कौन सा रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें एक एग्जांपल की थी आपने, वाटर टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके ऊपर +1, इसके -2, इधर 0, इधर 0। कैन यू टेल मी किसकी ऑक्सीडेशन, किसकी रिडक्शन? वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीजन किस में रिड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज और, इसमें अपने एलिमेंट जो है अंदर वाले वो सेम है कि डिफरेंट है? इधर हाइड्रोजन है, इधर साथ में ऑक्सीजन है। दूसरी चीज ये नहीं है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन की ही रिडक्शन, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। इसमें एलिमेंट्स क्या अलग अलग है, ध्यान रखना। इसका कुछ मतलब है, 2-4 मिनट बाद आएगा, लिख लिया ये। एक ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोरेट KClO3। किस में टूट जाता है? KCl प्लस ऑक्सीजन। अब ये क्यों बताइए? चलो एक और लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है? प्लस CO। इसको स्टार डाल लेना, नॉट अ रेडॉक्स लिख लेना, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? इसमें भी पोटाशियम का चेंज नहीं हो रहा। इसको देखते हैं, कैल्शियम चार्ज +2, इधर भी कितना है? +2 -2 +2 +6 4 +4 -2, it means is it a redox reaction? No. Next and last type, disproportionation reaction। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन आपकी कौन सी हो? रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस इट इज, इसको लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे आप लिख लोगे, ये नहीं लिख पाओगे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। It is a special type of redox reaction in which an element in one oxidation state is simultaneously, इसको अंडरलाइन कर लेना, is simultaneously oxidized and reduced, simultaneously oxidized and reduced
इसमें H2O तभी बोला था, वहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हो रहे थे। अभी बताता हूँ। H2O2 giving rise to H2O plus O2, इसमें H के ऊपर +1, इधर भी +1, कोई चेंज हुआ नहीं। ऑक्सीजन का चार्ज आएगा माइनस, क्या लिखा है, -2, नहीं सॉरी परऑक्साइड नहीं डियर, -1। क्यों -1 आएगा? आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो रूल्स लिखे थे वहाँ पे मैंने लिखा था सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, BaO, इनमें ऑक्सीजन की लिंकेज होती है OO। जब O आ जाता है उसके ऊपर चार्ज क्या रहता है? -1। इधर कितना आ गया? -2, इधर कितना आ गया? 0। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? इधर से इधर, इधर से इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मेक श्योर रट लो, ये आनी ही आनी है पक्का रेडॉक्स में, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगला लिख लो P4 प्लस OH नेगेटिव गिविंग राइज टू PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। इसको भी डबल स्टार डालेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बैलेंसिंग में ये क्वेश्चन आता है और ये भी आएगा। तो अभी हमने सिर्फ रिएक्शन है कि हम बैलेंस भी करेंगे। एक और Cl2 प्लस OH नेगेटिव। इसमें Cl2 पर कितना चार्ज आ रहा है? Cl2 पे कितना चार्ज होगा? 0 से इधर चार्ज ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर +1 आ जाएगा, इधर -1 है। 0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, 0 से -1 जा रहा है, तो रिडक्शन। ये तीन रिएक्शंस याद कर लेना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। P4 वाली जो है इसकी बैलेंसिंग बाद में आएगी, सबकी बैलेंसिंग बाद में। अब ना नेक्स्ट पार्ट वही रहेगा बैलेंसिंग के लिए। तो हो सकता है इस लेक्चर में आपको बैलेंसिंग का आइडिया दे दूँ और इस चैप्टर में जनरली वो बैलेंसिंग डालते हैं। तो ये पार्ट है आपका, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ON इंक्रीज ऑक्सीडेशन, ON डिक्रीज रिडक्शन, ON increase reducing agent, ON decrease oxidizing agent। तो कहेगा आइडेंटिफाई, इस क्वेश्चन में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, वो सारा कुछ आपको किसके बेस पे देखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब आता है नेक्स्ट बड़ा ही मजेदार पार्ट। इसको अगर आपने नहीं सुना तो समझना 4 नंबर आपके जा चुके हैं पक्का। 3 नंबर 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, 2 के 2 आ सकते हैं, 3 का 1 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके चले जाए। तो मेक श्योर हेडिंग डालो, ये लिख लिया लाइन में, एक लाइन में लिख लो, मेन हेडिंग डालो बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन।
तो बैलेंसिंग जो होती है हिट एंड ट्रायल कह लो, जो बचपन से करते आ रहे हो, मेनली आपके सिलेबस में दो तरह की होती है। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग के आगे लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ए पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बी पार्ट, आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। जो पहला वाला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट आप उससे भी जो पॉइंट मुश्किल भी लगता है बट उसको इजी बना सकते हैं, वो है सेकंड मेथड, वो है हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स सी। इसके आगे लिखोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के आगे ऑल्सो टू फर्दर पार्ट्स, एसिडिक एंड बेसिक। ओके, लिख लिया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के आगे लिख लो कितने, दो फर्दर पार्ट्स, कौन कौन से, एसिडिक और बेसिक। पॉइंट्स लिख लो ताकि ये पॉइंट बोल, अच्छा एक चीज़ और, जो भी पॉइंट लिखोगे साथ में बोलते जाना, ठीक है। तो हम लोग एसिडिक मीडियम का करने जा रहे हैं। पहले लिखो एसिडिक, कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के आगे एसिडिक मीडियम के पॉइंट्स लिखते हैं। ये पॉइंट्स आपको कोई पूछेगा नहीं, बट एक बार लिख लेंगे उससे इजी हो जाएगा। एसिडिक मीडियम, जल्दी से पॉइंट नंबर 1, बैलेंस ऑल द एटम्स, यहाँ चलो, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, जितने ऑक्सीजन ऐड उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड। जितने ऑक्सीजन, जितने लिखो, कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी भी ऑक्सीजन है ऐड same amount of water to the other side. Then add H ions. H ions कहाँ पे मिलेंगे, एसिडिक के बेसिक? H ions कहाँ पे आएंगे, H प्लस कहाँ पे आएंगे, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम के बारे में बात करूँ तो add H ions, जितने भी चाहिए ना, add H ions to another side. दोबारा से पहला पॉइंट क्या लिखा है, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऐड उतने ही, जितने ऑक्सीजन है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दो। नहीं है तो नहीं है, फिर नहीं टेंशन लेनी, नहीं है तो लीव इट। थर्ड, जितने हाइड्रोजन है उतने ही हमने HN दूसरी साइड डाल दिए। लास्ट और फोर्थ स्टेप, balance the charge by electrons, by adding electrons. Balance the charge by adding electrons. बस होगी बैलेंस। आगे लिखो फॉर बेसिक। ये कोई नहीं कराया, मतलब कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट हाँ टीचर्स इसको दूसरे तरीके से कराते हैं, वो मुझे मुश्किल लगता है। वो मुश्किल तरीका मैं बताऊँगा भी नहीं, आपने कभी सुनना भी नहीं उनको। मेरे तरीके से करोगे आपको लगेगा बहुत ईजी है। अगर मैंने वो दूसरा मेथड बता दिया, मैं बताऊँगा, चलो बता दूँगा, लिखवाऊँगा नहीं, तो आपको ना लगेगा यार सच्ची जो मैं कर रहा हूँ वो ईजी है। दोबारा से, एसिडिक मीडियम के कितने पॉइंट्स थे? हाँ 4 भी कवर हो गए। HN तक कहाँ पे है? HN कौन सा पॉइंट है? थर्ड है। तो लिखो बेसिक में
बेसिक में सेम स्टेप्स टिल थर्ड आएगा तो फोर्थ है, सेम 3 स्टेप्स ऑफ एसिडिक मीडियम ऐसे लिखो, बेसिक मीडियम में करने जा रहे हैं सेम 3 स्टेप्स ऑफ एसिडिक मीडियम, सेम 3 स्टेप्स ऑफ एसिडिक मीडियम। हमने क्या कर दिया, HN डालें, हमने क्या डाल दिया, एड, अगला स्टेप एड सेम अमाउंट ऑफ OH ions to both the sides as that of HNs. Add same amount of OH negative ions to both the sides. हो गया, ब्रैकेट में लिखना एचाइन वाला पार्ट दिखाना नहीं, तुम्हें मतलब सब समझ आ जाएगा, अभी तो लिखवा ही रहा हूँ। ये ब्रैकेट में लिख लो एचाइन वाला पोर्शन या पार्ट दिखाना नहीं, सब पता, क्योंकि अगर मैं बेसिक बोल रहा हूँ, बेसिक में कहीं पे भी एचाइन आएंगे नहीं, हमें वो चाहिए एचाइन एज दैट ऑफ एचाइन जो हमने लिखा था। हमने क्या लिखना है बेसिक में, OH नेगेटिव कैसे आएंगे, क्या करेंगे, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। वाटर बना दो बिल्कुल, ये भाई बच्चे ने आंसर भी कर दिया कि क्या हुआ होगा। मैंने क्या बोला, जितने एचाइंस थे जी हाँ 4 एचाइंस थे, मैंने साथ ही क्या बोला, दोनों साइड कितने डाल दो, OH 4 एचाइंस और OH आइंस मिलके क्या बनाते हैं, वाटर 4H2। तो टीचर्स क्या बताती हैं, जितने हाइड्रोजन कम उतने वाटर डालो, फिर उतनी OH डालो। ये कंफ्यूजन मुझे नहीं समझ आती, मैं बताऊंगा करवाते हो तो फिर एक बार बताऊंगा, क्लियर। तो टीचर ऐसा, मैं कहता हूँ आप एसिडिक मीडियम याद कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे खुद पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो आज जब हमने एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाली रिएक्शंस लिखी थी, वहाँ पे देखना P4 + OH आयन लिखा था, इसको प्लीज थोड़ा जल्दी, P4 वाली रिएक्शन के साथ OH आयन लिखा था, यानी कि ये बेसिक मीडियम हो गया, क्या एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है। ये पॉइंट खत्म। अगला स्टार डालते ही बड़ा सा, इसके रिलेटेड नहीं, खत्म हो गया, बेसिक भी लाइन मार दो, खत्म। इन एग्जाम्स ड्यूरिंग बैलेंसिंग या फॉर बैलेंसिंग क्वेश्चंस, जैसा मर्जी लिखेंगे, ड्यूरिंग बैलेंसिंग और बैलेंसिंग क्वेश्चंस, if OH negative or H ions are given in the equation, if OH negative or H ions are given in the equation, ignore it. Ignore it. That means, that only means the given medium is basic or acidic. तो मैं जो सारी लाइनें लिखी है ना, इतना अच्छा नहीं समझ आएगा, जब आप कोशिश करोगे तो बहुत क्लियर होगा। तो मेरे को एक बार, this only tells us whether the given medium is acidic or basic. ओके, तो जो भी एसिडिक मीडियम करना है, बेसिक मीडियम करना है, ये कौन सा मेथड है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसका हाफ रिएक्शन मेथड भी। हाफ रिएक्शन अभी आपको बताया भी था 2-4 मिनट पहले, इधर जब लिखा था हाफ रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ये फर्स्ट लेक्चर में भी कवर अप किया था। तो अब देखते हैं, अगर मैंने Mn+7 से Mn+2 में जाना है, कैन यू टेल मी ये कौन सा पार्ट है? रिडक्शन, और ये कैसे पता चला? ऑक्सीडेशन नंबर, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो बैलेंस करें, एक आधा क्वेश्चन करेंगे,
हमें क्लैरिटी हो जाए। बहुत इजी पार्ट है डियर, बट बहुत मुश्किल बना देते हैं बच्चे। फर्स्ट वन Cr2O7 -2 प्लस Fe+2 giving rise to Cr+3 plus Fe+3 plus water। ऊपर जहाँ पे अच्छा है जो अच्छा लिखा है ना, वहाँ पे also write, also ignore water, also ignore water। चलो करें स्टार्ट। अब आपको एक चीज दिख रही है ऑक्सीडेशन हाफ, एक कौन सी है रिडक्शन हाफ। इस पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है देख के बताना। इतना जल्दी दिख जाता तो मैं देखने नहीं आना। किसकी हो रही है डियर आयरन की हो रही है। Fe+2 से कहाँ जा रहा है, तो आपने क्या लिखना है, कौन सा हाफ, करो मेरे साथ ही, ऑक्सीडेशन हाफ लिखते जाओ। वो देखते हैं क्या हो रहा है, वो मैं बता रहा हूँ 2 मिनट। Fe+2 से कहाँ पे जाओगे, पहला स्टेप Fe कितने हैं लेफ्ट साइड पे, बच्चा 2 बोल देता है, 2 नहीं है, एक ही है, 2 तो उसका चार्ज है। राइट साइड कितने Fe है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। क्या लिखा था, बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन है नहीं। सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया, थर्ड भी हो गया, खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या लिखा था, बैलेंस चार्ज बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, 2, राइट साइड बैलेंस, जो भी ज्यादा होता है उसको कम कर सकते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डाल दिया। चार्ज 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 लेफ्ट साइड बराबर हो गया। इसको संभाल के रख लो। ये कौन सा हाफ बन गया, बोलो। एक क्वेश्चन तो अच्छी तरह कर लो, ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा देखते हैं रिडक्शन हाफ। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड होना चाहिए। ये अगर लेफ्ट साइड ऐड हो गया तो 2 -1 हो जाएगा, 1 चार्ज हो जाएगा। हमें बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, 3 - 1 2 हो गया, 2 बराबर हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, नहीं 2 नहीं दिए, 2 ही। एक मिनट सिंपल शब्दों में बताओ। जब 2 से 3 जा रहा है तो उसका चार्ज बढ़ गया, प्लस बढ़ गया, दानी बन गया, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज ही किया हो। बट ऐसे मत करो, वो चार्ज देखा नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास Cr2O7। तुम बच्चों ने क्या देखा होगा, Cr2O7 कितना चार्ज है इसके ऊपर, हाँ -2 दिखा ना। बट मुझे पता है तुम लोग समझते नहीं हो ये चीज़, क्योंकि पहली बार कर रहे हो। अब देखो डियर, यहाँ पे Cr के ऊपर देखना है, ना कि Cr2O7 इसके ऊपर। इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, इधर किसके ऊपर चार्ज है, क्रोमियम। हम क्रोमियम का देखेंगे, ऑक्सीजन का नहीं देखेंगे, तो हमेशा ऐसे ही होता है। क्रोमियम का निकालें, इसमें क्रोमियम का चार्ज निकालते हैं। x - 14 is equal to -2, x is equal to 12, गलत हो गया, 2x, x is equal to 6 आ गया। यानी कि क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, लिख लो पहले। ये कौन सा हाफ, रिडक्शन हाफ के ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ के ऑक्सीडेशन हाफ, वो पूरे पे है तो उसी से इक्वल टू -2 करके मैंने क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकाले। क्रोमियम पे ही चार्ज चाहिए होता और किसी का नहीं चाहिए होता। किसने मल्टीप्लाई किया, इसको भूल जाओ। इसके ऊपर कितना है, 7 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2, इसलिए -14 आया। इज इक्वल टू इसके ऊपर कितना नेट चार्ज -2, तो क्रोमियम के ऊपर कितना आ गया, +6। अगला पार्ट कौन सा हाफ आ गया, ये रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ Cr2O7 -2 giving rise to Cr+3। यही
अब इस पे मैंने +6 नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है ये कौन सा हाफ है, वो इसलिए पर्पस के लिए रखा जाता है रिडक्शन हाफ। पहले क्या है, बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट कितने हैं, क्रोमियम है, क्रोमियम कितने इधर, यार जल्दी देख लो, नहीं आएगा पहला नहीं आएगा तो अगले नहीं आएंगे। क्रोमियम कितना है, राइट साइड पे कितना है, राइट साइड 1 है तो हम क्या करेंगे 2 आ जाएंगे। ऑक्सीजन फिर बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हो गया, फिर क्या करेंगे ऑक्सीजन, कैसे कहा था एडिंग, देखो देखो पॉइंट याद करो, ऑक्सीजन कैसे करेंगे एडिंग सेम नंबर ऑफ वाटर ऑन द अदर साइड, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर क्या बैलेंस करना है युवराज, HIs लिखना करो 7 2 14, इधर क्या कर दूंगा 14 HIs प्लस कर दूंगा, यही आएगा, ये आप समझ आ गई ना। तो दोबारा से पहले हमने किसको बैलेंस किया, क्रोमियम, फिर ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, फिर हाइड्रोजन, अब किसको देखेंगे लास्ट में चार्ज। अब क्रोमियम के ऊपर चार्ज देखोगे पूरे के ऊपर देखो, पूरे के ऊपर क्रोमियम पे इसलिए देखना था पता चल जाएगा कि रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पूरे के ऊपर कितना चार्ज है -2, इधर कितना चार्ज है, एक के ऊपर +1 है, कितने हैं ऐसे 14 -2 12, इसमें भी सोचना 14 -2 कितना हो गया 12। राइट साइड देखते हैं कितना चार्ज है 6, किस साइड ज़्यादा, लेफ्ट साइड, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 12 और 6। अब दूसरी चीज, जब देखो जब ऑक्सीडेशन हाफ होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट साइड आएगा, जब रिडक्शन हाफ होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट लेफ्ट साइड आएगा। इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ मेरा कुछ हद तक ठीक जा रहा है। हाँ जी क्या डाउट है, ये चार्ज सबका करना होता है, H2 के ऊपर करंट नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, H के ऊपर प्लस है ना कि H2 के ऊपर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे 1, इधर कितने आ रहे हैं 6, तो मैं सारी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 6Fe, देखना 6Fe + 2 6Fe + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर ही कैंसिल नहीं हो जाएंगे। देखो समझ अभी भी नहीं आया, इतना तो बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये कैसे आया, चार्ज नहीं देखा था आपने, 14 के बाद 6 कैसे, ये फिर तुम सुन ही नहीं रहे, 14 प्लस था -2 था, कितना हो गया 12, इधर 6 है, दोनों से चार्ज बैलेंस करने के लिए 12 6 का गैप खत्म करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इन दिस केस आपको 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर 6 था। क्लियर हुआ, तो नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी 6Fe + Cr2O7 - 2 + 14 HIs giving rise to 2Cr + 3 + 6Fe + 3 + 7 H2O। अब देखो जब मैंने स्टार्टिंग में लाइन लिखी थी इग्नोर वाटर लिखवाया था, क्वेश्चन में वाटर कहाँ पे है, राइट साइड है, हमारा भी ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, तो इसलिए वाटर हो HIs हो OHIs कभी नहीं देखना, वो ऑटोमेटिकली होती है। मोस्टली क्लियर, इतना ही पार्ट है ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे, ये कौन सा पार्ट है एसिडिक। सिमिलरली अच्छा एक सेकंड, अगर सपोज ये बेसिक में होता, यहाँ तक प्रोसेस क्या रहना था, यहाँ तक प्रोसेस क्या रहना था सेम, 14 HI साथ ही मैंने क्या डाल दिया इधर, नहीं 14 OH, उधर भी क्या डाल दिया 14 H और OH क्या बनेंगे 14 H2 बन गई, वो 7 H2 इधर आके माइनस हो, ऐसा करके आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका बैलेंसिंग का स्टार्टर।
इससे ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहा डियर क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको आराम से शांति से पॉइंट्स याद करने हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। टेक केयर, बाय गाइस। ये थी आपकी रेडॉक्स का थर्ड लेक्चर।